कब्जा नहीं होता वो अपनी नहीं होती है। सज्जनों, विचार करके देखें, मकान मेरा है, हम चाहें इसको तुड़वा के नक्शा बदल सकते हैं। भैंस मेरी है, बेच के दूसरी ले सकते हैं, लेकिन ये शरीर मेरा नहीं है। शरीर मेरा होता तो मेरा इस पर कब्जा होता, लेकिन हाँ, शरीर के अंदर बहने वाली श्वास मेरी है। मेरी क्यों है कि उसी श्वास के अंदर तू परमात्मा का ध्यान रखेगा तो परमात्मा से मिलन तेरा हो जाएगा। आज का 5वां दिन बता रहा है, तेरी बेशकीमती शरीर श्वासें जा रही हैं जो तू खाने कमाने में लगा रहा है। कि ऐसे महंगे श्वास का, ऐसे महंगे मोल का, और एक श्वास जो जाई और 14 लोक के पट तरे काहे धूरी में ला। कबीर साहब कह रहे हैं कि तेरे श्वासें इतनी कीमती हैं जो किसी पैसे से खरीदने में नहीं आएंगी। 14 लोग, यानी 3 लोग तो सभी जानते हैं, लेकिन सत्संग में आध्यात्म में 14 लोग हैं। ये 14 लोगों में भी तुझे सांसें खरीदने से नहीं मिलेंगी। ऐसे श्वासों को तू बेकार में खो रहा है। श्वास सफल सोई जानिए जो हरि सुमिरन में जाई। तेरी श्वास से वो सफल है जो परमात्मा के नाम में तू गमा रहा है। श्वास सुफल सोई जानिए जो हरि सुमिरन में जाई, और श्वास यूं ही गए कर कर बहुत उपाय, और श्वास यूं ही गए। जाइए सज्जनों, कहने का मतलब तेरे शरीर के अंदर जो परमात्मा रमा हुआ, एक एक श्वास हम और आप जो लेते हैं, बेशकीमती श्वासें हैं। इन श्वासों को हम और आप 6 मिनट परमात्मा में जोड़ दें, कमाते खाते तो सारी जिंदगी चली गई। आप लोग शायद गए हों घटिया घाट, रामनगरिया, यानी घटिया घाट पर मुर्दे को जलाने जाते हैं तो वहां एक दोहा लिखा है कि श्वासों का ही बोझ है ये बात समझ ले खूब, और मुर्दा जल में तैरता और जिंदा जाता। शरीर वही है, शरीर वही है। जब तक श्वासें थी तब तक हम डूब रहे थे। भैया फलाना आदमी पानी में डूब गो, नदिया में डूब गो, गंगा जी में डूब गो। लेकिन श्वास निकलने के बाद में शरीर में पानी भर गया तो वजन बढ़ा, शरीर को डूबना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उल्टा हो गया। श्वासें निकलने के बाद में शरीर में पानी भरा और तैसे ही उतराने लगे। श्वासों का ही बोझ है ये बात समझ ले खूब, अब मुर्दा जल में तैरता जिंदा जाता डूब। सज्जनों, हमारी आपकी श्वास बेशकीमती है, श्वासों का ही सारा खेल है। एक घड़ी आधी में पुण्याद, तुलसी संगत साध की कटें कोटि अपराध। सज्जनों, कौन सी कथा सुना रहे थे?
आप थोड़ी देर पहले हमारे भैया से बलि चरित्र की कथा सुन रहे थे, 52 अवतार की। इस कथा को ही देख लें। एक कथा होती है अपने अंदर और एक अपने से बाहर। 51 52 यानी तू 51 50 साल का हो गया, कोई बात नहीं, कमाने खाने में लगा रहे, युवा अवस्था है, तेरी तरुण अवस्था है, घर परिवार को तुझे देखना है। फिर 52 उस वन को भी याद कर, उस परमात्मा को भी याद कर। 52 भगवान कितने जमीन को लिया राजा बलि से। सज्जनों, अगर नौजवान भैया बेटी हमारी इस बात को समझ ले तो कथा सार्थक हो जाएगी। 52 भगवान की। भगवान ने 3.5 कदम में राजा बलि से जमीन मांगी थी। प्रेमी सज्जनों, अपने हाथ से अपने शरीर को नापेंगे तो अपने हाथ से अपना शरीर 3.5 हाथ का ही निकलता है। वही 52 भगवान हमारे आपके अंदर रमे हैं, इशारा कर रहे हैं। और 52 भगवान ने 3.5 कदम पृथ्वी मांगी थी राजा बलि से। सज्जनों, ये बलि जो है जीव आत्मा है। अब मेरी बात को सत्संगी लोग समझेंगे। बलि जीव आत्मा है और 3.5 हाथ के शरीर में बलि जीव आत्मा विचर रही है। शुक्राचार्य ने बलि से कहा था कि